अब ग्रीनलैंड भी क्या नया बैटल फील्ड बन सकता है? क्या ग्रीनलैंड में भी हालात अब धीरे धीरे युद्ध की तरफ जा रहे हैं? क्या बार बार जो अमेरिका कह रहा है या बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनकी बातों में कोई दम नजर आता है? क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कब्जे की तैयारी कर ली है? और अब कैसे इस ग्रीनलैंड के विवाद पर यह आशंका सबसे ज्यादा बड़ी हो गई है कि क्या ग्रीनलैंड के बहाने अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये दुनिया आगे बढ़ रही है? इस महायुद्ध में अमेरिका और यूरोप क्या आमने सामने आ सकते हैं? क्या वो टकरा सकते हैं? क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ग्रीनलैंड के मददगारों पर एक ऐसा फैसला लिया जिससे तीसरे विश्व युद्ध का सायरन जो है वो बज गया है। खतरे का जो साया है या खतरे की जो घंटी है वो कैसे अब ग्रीनलैंड में सुनाई पड़ रही है वो अब आपको बता रहे हैं। देखिए, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, इस तरीके के पोस्टर बैनर लेकर ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को खारिज कर रहे हैं और इसी ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप और यूरोप आमने सामने आ चुके हैं। प्लेन से उतरते ये जर्मन सैनिक हैं जिनको इमरजेंसी में ग्रीनलैंड भेजा गया है। ये यूरोप का बहुत बड़ा फैसला है। नाटो के सैनिक ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए तैनात होने लगे हैं। ये F-35 मेड इन अमेरिकन फाइटर जेट है। ये F-35 ग्रीनलैंड के ऊपर मंडरा रहे हैं। ये F-35 डेनमार्क एयरफोर्स के हैं। पिछले 24 घंटे में ग्रीनलैंड को लेकर जियोपॉलिटिक्स एकदम बदल गई है। यूरोप ने ग्रीनलैंड में सेना भेजना शुरू कर दिया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ चुके हैं। क्या वर्ल्ड वॉर 3 में अमेरिका वर्सेस यूरोप होगा? क्या होने वाला है? क्या हो रहा है? क्या होगा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। हर दिन समीकरण बदल रहे हैं। ट्रंप और नेटो के बीच छिड़ी जंग की एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रीनलैंड के लोगों का गुस्सा देखिए, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फूट पड़ा है। ग्रीनलैंड में इस वक्त तापमान दिन में 1 से 2 डिग्री और रात में -3 से 4 डिग्री तक रहता है, लेकिन बर्फीले देश में ट्रंप की टेढ़ी नजर ने आग लगा दी है। शनिवार को हजारों लोग बर्फ से ढकी सड़कों पर आए। ये प्रदर्शन अब तक का सबसे बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड जन आंदोलन बताया जा रहा है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक का ये नजारा है जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। करीब 20,000 की आबादी वाले इस शहर में लगभग 1/4 लोग सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में नेशनल फ्लैग, तख्तियां और पोस्टर थे। इन पर लिखा गया था कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। लोग नारे लगाते हुए शहर के सेंटर से यूएस कॉन्सुलेट तक पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिकी कॉन्सुलेट को पुलिस ने सील कर दिया था। इसी तरह के समर्थन प्रदर्शन ग्रीनलैंड के अलग अलग शहरों के साथ डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और दूसरे यूरोपीय शहरों में भी हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे कई लोगों ने कैप और बैनर के जरिए अपना मैसेज दिया, जिन पर मेक अमेरिका गो अवे लिखा था। सड़क पर लोगों की ये भीड़ डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन की है, जहां हजारों लोग सिटी हॉल के सामने जमा हुए और वहां से अमेरिकी दूतावास तक मार्च किया।